अमरीकी सदर ट्रंप ने लेबनान पर हमले जारी रखने वाले इस्राएली वजीर आजम को झाड़ पिला दी। कहा कि पागल हो गए हो क्या। ट्रंप ने नेतन्याहू को नाशुक्रा भी कहा। ट्रंप फोन पर नेतन्याहू से इंतहाई बदजबानी से पेश आए। कहा, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूं। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। अमरीकी वेबसाइट का दावा। अमरीकी सदर के तानों के जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू से बैरूत पर हमले रोकने और मजीद कार्रवाई न करने का भी कहा। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी बार सदारत संभालने के बाद ट्रंप की ये इसराइली वजीर आजम को बदतरीन टेलीफोन कॉल है। गुफ्तगू के दौरान माहौल खासा कशीदा रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप के इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी के ऐलान के बाद इसराइल का जनूबी लबनान पर हमला, फजाई कार्रवाई पर गोलाबारी। सूर में इमारत के मलबे से 2 जख्मियों को निकाल लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलवानिया में पूरा लबनानी खानदान शहीद हो गया। इससे पहले इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से गुफ्तगू के बाद अमेरिका के सदर ट्रंप ने लबनान में इसराइली कार्रवाइयां रोकने का ऐलान किया था। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि बैरूत में कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थी उन्हें वापस मोड़ लिया गया है। बैरूत के दवाही इलाके जाहिया पर बमबारी की इसराइली धमकी पर ईरान ने अमेरिका से राबते मुअत्तल करने का ऐलान किया, जिस पर अमेरिकी सदर ने इसराइली वजीर आजम से हंगामी राबता किया। वाशिंगटन में लेबनानी सफारतखाने का कहना है कि हिजबुल्लाह ने बाहमी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। इब्तदाई मरहले में हिजबुल्लाह इसराइल पर और इसराइल बैरूत के जनूबी नवाही इलाकों पर हमले रोक देगा। सीज़ फायर को पूरे लेबनान तक तोसी दी जाएगी। हिजबुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा है कि हिजबुल्लाह पूरे लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेगी। ये इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तदाई कदम होगा। सफारत खाने के मुताबिक आज और कल वाशिंगटन में फ़रीक़ैन हालिया सूरत हाल और आइंदा लाहेमल पर बातचीत करेंगे। इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे तो अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ का अमेरिकी क़यादत को पैगाम। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी ने कहा कि लबनान और गज़ा में इसराइल की कार्रवाइयाँ मज़ाहमती महवर को रद्द अमल पर मजबूर कर देंगी। महवर मज़ाहमत बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ वही कर सकता है जो सूरत हाल आबनाए होर्मुज की है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि लबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। सहयूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार करते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं है। ईरानी फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में आइंदा 1 हफ्ते के दौरान ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और आबना हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि उन्हें पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। ताहम पैगामात की मुअत्तली का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। ईरान के पासदारान इनकलाब का इराक़ी समंदरी हदूद के करीब अमेरिका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला। कहा, ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर अमेरिकी हमले पर जवाबी कार्रवाई की। हमले से जहाज़ पर धमाका हुआ है। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान की लेबनान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि लेबनान पर इसराइल के हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं और ख़ित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान लेबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। अमरीका के सिवा बेशतर ममालिक की जानिब से इसराइली हमलों की मज़म्मत। चीन का लेबनान से इसराइल के फौरी और मुकम्मल इनखला का मुतालबा। अमरीका ने सूरत हाल का जिम्मेदार हिजबुल्लाह और ईरान को करार दिया।
सऊदी अरब की लबनान पर इसराइली हमलों की मसम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी हमले रुकवा कर इसराइल की तोसी पसंद फौजी कार्रवाइयाँ बंद करवाए। सऊदी अरब की लबनान की खुद मुख्तारी और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी जोर। दौरे पाकिस्तान पर आई यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काया कैलिस ने जोर दिया है कि अमेरिका और ईरान में सीज़ फायर बरकरार रहना चाहिए। आपने हुर्मुज़ खुलना चाहिए क्योंकि उसकी बंदिश से पूरी दुनिया मुतासिर है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए यूरोपीय कमीशन की नायब सदर ने कहा है कि इसराइल गजा और लेबनान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और रूस यूक्रेन में। आलमी अमन के लिए खतरा बनने वाले इसराइल और रूस को रोकने की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर इलेक्शन 7 जून को होगा। इलेक्शन से कबल सियासी जमातों के कायदीन की आमद से सियासी गहमा गहमी उरूज पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर गिलगित पहुंचेंगे। तर्जुमान का कहना है कि नवाज शरीफ रीजन गिलगित बल्तिस्तान का ऐलान करेंगे। पंजाब पुलिस के 5000 अहलकार गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ड्यूटी पर भिजवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने पंजाब पुलिस से अहलकार भिजवाने की दरख्वास्त की थी। कराची में कई महीने से जारी पानी का शदीद बहरान खत्म न हो सका। शहरी रुल गए। इतवार को धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक के जबरी शटडाउन से कराची को पानी की फरहमी मुअत्तल हुई। पीर को के इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट के बायस हब पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल होने से पानी की फरहमी मजीद कम हो गई। शहरी टैंकर माफिया के हाथों महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। के इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट, हब पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि हब से कराची को यौमिया 85 मिलियन गैलन पानी की फरहमी मुतासिर है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फरहमी मुतबादिल ज़राए से जारी है। आज से 5 जून के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी से ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA ने चित्राल, दीव, सवात, कोहिस्तान और मानसेरा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। बलोचिस्तान और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। पीर को सबसे ज्यादा दर्जे हरारत नौकुंडी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मिट्टी का तूफान। थरपारकर, घोटकी और कशमोर में मुख्तलिफ हादसात में खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 60 से ज्यादा जख्मी हैं। राजनपुर में दरख्त, साइन बोर्ड्स और बिजली के खंभे और तारें टूट गईं। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। दादू के इलाके गोरख हिल स्टेशन में भी तूफान के बायस हट्स की छतें उड़ गईं। सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुंचा। तूफान के बायस बिजली की हाई ट्रांसमिशन तारें मोटरवे M5 पर गिरने से ट्रैफिक मुतासर रही। पुलिस और मेपको अमले ने ट्रांसमिशन लाइन को हटाकर ट्रैफिक बहाल की। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में आंधी के बायस 20 से ज्यादा घरों को आग लग गई। कई जानवर भी जल गए। शांगला में कच्चे मकान की छत गिरने से 6 बच्चे जाँ बहक हो गए। वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चियां और 2 बच्चे शामिल, जिनकी उम्रें 4 से 15 साल के दरमियान थी। कुर्रम में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोहिस्तान में लोअर मट्टा बांडा चौकी के करीब कार खाई में गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक हो गए। छठी की तलाश जारी। हादसे का शिकार होने वाली कार गिलगित से पिंडी जा रही थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक जायजा इजलास में एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहला वार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लैस करने की हिदायत। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कौमी टीम की प्लेइंग 11 में तब्दीली का इम्कान नहीं, जबकि ऑस्ट्रेलवी टीम के लेग स्पिनर एडम ज़ैम्पा की भी मैच में शिरकत गैर यकीनी है। ज़ैम्पा को गर्दन में तकलीफ का सामना है। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।
मुल्क भर में जाली दवाओं का खात्मा यकीनी बनाने के लिए वजारत सेहत का इकदाम। वफाकी काबीना ने ड्रग लेबलिंग एंड पैकिंग रूल्स 1978 में जरूरी तरमीम और दवाओं पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज की मंजूरी दे दी। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ये फैसला पाकिस्तान में जाली दवाओं के खात्मे की जानिब एक बड़ा और तारीखी कदम है। पहली बार हर दवा को डिजिटल तरीके से ट्रैक और वेरीफाई किया जा सकेगा। इस निज़ाम के तहत जाली, गैर मयारी और नकली दवाओं की निशानदही और उनका खात्मा मुमकिन होगा और आवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकेगा। सारिफ बासानी दवा की मियाद और कीमत की मुस्तनद मालूमात ले सकेगा। नए क़वाइद तमाम दवासाज कंपनियों और दरामद कुनंदगान के लिए लाजिम होगा, जो हर दवा के पैक पर मयारी 2D बारकोड और सिविलाइजेशन डेटा दर्ज करने के पाबंद होंगे। जामे कराची में असातिज़ा का एहतजाज और इम्तहानात का बॉयकॉट। चेयरमैन HEC के सरबराही में मामले की तफ्तीश के लिए कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक असातिज़ा और मुलाजिमीन का एक एक नुमाइंदा सेक्रेटरी HEC, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी बोर्ड कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी असातिज़ा, अफसरान और मुलाजिमीन के मुतालबात का जायज़ा लेकर मामले का हल निकालेगी। जामिया कराची में माली मुश्किलात के बायस असातिज़ा और अमले की जानिब से 1 महीने से बॉयकॉट जारी है। बॉयकॉट के बायस तदरीसी अमल और इम्तहानात इल्तवा का शिकार हैं। असातिज़ा और अमले की जानिब से लीव, इनकैशमेंट और दीगर मामलात पर एहतजाज किया जा रहा है। जामिया की इंतज़ामिया का कहना है कि हुकूमत सिंध को मुतादिद खतूत अरसाल किए गए, ताहम ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। पेशावर में फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG जुल्फ़िकार हमीद, CCP और मियां सईद और दीगर हुकाम की शिरकत। रावलपिंडी में 1300 रुपए की लेन देन पर 2 नौजवानों के कत्ल के केस की तहकीकात। पुलिस ने कत्ल में मुलविस दोनों फरीकैन के 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने ज़ैन शाह को टॉर्चर करके सफाकाना तरीके से कत्ल किया था। मकतूल सिराज के कत्ल में मुलविस गिरफ्तार मुलजिम ने साथियों के हमरा मकतूल सिराज पर गोली चलाई थी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़या 8 मई को थाना धमियाल के इलाके पीर मेहर अली शाह टाउन में पेश आया था। मकतूल ज़ैन शाह ने मकतूल सिराज की दुकान से घर के लिए खरीदारी की थी। मकतूल सिराज ने बकाया रकम 1300 रुपए का तकाजा किया तो झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान गोली चली, जिससे सिराज मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मकतूल सिराज का बदला लेने के लिए उसके रिश्तेदारों ने ज़ैन शाह को अगवा करके कत्ल किया। बलूचिस्तान की जिला हरनाई की तहसील शहरक की कोयला कान में जहरीली गैस के बायस दम घुटने से 2 कानकन नजीबुल्ला और हमीदुल्ला जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू समीर कोरंगी में मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस था। घोटकी में रेलवे ट्रैक के करीब से खातून और बच्चे की लाशें मिली हैं। शनाख्त और पोस्टमार्टम के लिए लाशें अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। कराची की टीपू सुल्तान रोड पर कॉफी शॉप में 5 अफराद का नौजवानों, सिक्योरिटी गार्ड और अमले पर तशद्दुद। CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुतासरा नौजवान ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। वीडियो के मुताबिक 5 अफराद को कॉफी शॉप में बैठे नौजवानों पर हमला करते देखा जा सकता है। मुकदमे के मुताबिक मुल्जिमान तशद्दुद के बाद फरार हो गए। सोमाली कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर के हमले के अगवा को 6 हफ्ते से ज्यादा हो गए। 10 पाकिस्तानियों समेत किसी यरगमाली को अब तक रिहा नहीं करवाया जा सका। हमले के रुकन यासिर खान का नया वीडियो बयान सामने आ गया। यासिर खान ने कहा है कि 42 दिन से वो और उनके साथी बदहाली का शिकार हैं। सदर और वजीर आजम से यरगमालियों की जल्द रिहाई के लिए इकदामात की भी अपील। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत मुतादिद बड़े शहरों पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले, कम से कम 10 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमलों से रिहायशी इमारतें, गाड़ियों और दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचा। मेयर के मुताबिक मिसाइल के मलबे गिरने से 9 मंजिला इमारत और दीगर मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी, जबकि ओबोलोन जिले में कई गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं।
ताइवान की फ़ज़ाइया का तरबती तैयारा T-34 एयरबेस के करीब तरबती मश्क के दौरान गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार दोनों पायलट हलाक हो गए। वजारत दिफा के मुताबिक हादसा इंजन फेल होने की सूरत में बहिफाजत लैंडिंग की फर्जी मश्क के दौरान पेश आया। तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। अमेरिकी रियासत आयोवा के शहर मस्कटीन में एक शख्स ने फायरिंग करके अपने खानदान के 6 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू तनाज़े का नतीजा था। 4 लाशें एक मकान जबकि मजीद 2 लाशें करीबी मकामात से मिली। पुलिस 52 साल मुलजिम तक पहुंची तो उसने पुलिस की मौजूदगी में खुद को गोली मार ली। मकामी मीडिया के मुताबिक मकतूलीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के नए सरबराह की तकर्री पर इख्तलाफात। इसराइली मीडिया के मुताबिक मोसाद के बैनुल-अक़वामी उमूर शोबे प्यूल के सरबराह ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। मोसाद के नए सरबराह वज़ीर आज़म नेतन्याहू के करीबी दोस्त हैं। यूरोप की सबसे बड़ी असलहा नुमाइश में इसराइल की शिरकत पर फ्रांस ने पाबंदी लगा दी। फैसले से इसराइली वज़ारत दिफा को आगाह कर दिया। असलहा नुमाइश इस माह के आखिर में पेरिस में होनी है। आयरलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर मरीम आफ्ताब की जानिब से पाकिस्तान विमेंस टीम और मैनेजमेंट के एजाज़ में शाइया। विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना ने कौमी टीम की शर्ट सफ़ीर पाकिस्तान को बतौर तोहफे में पेश की। पाकिस्तानी सफ़ीर मरीम आफ्ताब का पाकिस्तान विमेंस टीम के लिए कामयाबियों की दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार। कौमी विमेंस टीम आयरलैंड में T20 ट्राई सीरीज़ में शिरकत कर रही है। अदाकारा मोमिना इकबाल शादी के बंधन में बंध गईं। दुल्हा हमजा हबीब और दुल्हन की मेहंदी और शादी की रंगारंग तकरीब की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज। और ज़ॉम्बीड ने बॉक्स ऑफिस के गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जियो फिल्म्स और फिल्माला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बीड ईद उल अज़हा पर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात की मुनफरिद अदाकारी, सनसनीखेज एक्शन और जदीद विजुअल इफेक्ट से भरपूर फिल्म ने शायकीन को सिनेमा घरों का रुख करने पर मजबूर कर दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कारकर्दगी दिखाते हुए 21 करोड़ 34 लाख रुपए का शानदार बिजनेस किया है।